ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। बाल्यकाल के संस्कार देते हैं जीवन सवार। गुरुदेव के सत्संग प्रवचन से। बाल्यकाल में बालक को जैसे संस्कार मिल जाते हैं, बालक आगे चलकर वैसे ही बनते हैं। बालक रविदास को उनकी माता कर्मा देवी ने भगवत भक्ति के संस्कार दिए। बड़ों का सम्मान करना, महापुरुषों को प्रणाम करना तथा साधु संतों की सेवा करना परम धर्म है। उनकी माता द्वारा दिए गए ये संस्कार बालक रविदास के हृदय में गहरे उतर गए थे। उनकी माता संत महापुरुषों के भगवत भक्ति भगवदीय प्रेरणा के प्रसंग सुनाती थी, जिससे यही बालक आगे चलकर संत रविदास जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। बालक रविदास जब जूते बनाते व बेचते, उनके पिता के व्यवसाय में योगदान देने लगे थे, तब एक दिन उनके पिता रघु ने उन्हें 2 जोड़ी जूते बेचने के लिए बाजार भेजा। बालक को बाजार में बैठे बैठे दोपहर हो गई, मगर जूते नहीं बिके। इस खाली समय में वे भगवत भजन में मस्त रहे। तभी उन्हें 2 साधु भरी दोपहरी में नंगे पांव जाते हुए देखे। यह देख उनके हृदय में पीड़ा हुई। उन्होंने साधुओं को ससम्मान रोक कर पूछा कि महात्मन, इतनी गर्मी में आप नंगे पैर क्यों हैं? साधु बोले, बेटा, हम भगवत भजन में मस्त रहते हैं, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। महाराज, मेरे पास तो केवल 2 जोड़ी जूती है। यदि आप इन्हें स्वीकार कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। रविदास जी की नम्रता से साधु बड़े खुश हुए। दोनों साधु जूते पहनकर रविदास जी को आशीर्वाद देकर चले गए। घर आने पर पिताजी ने पूछा, दोनों जोड़ी जूते बिक गए? बिके तो नहीं, मगर आज मैंने एक सच्चा सौदा किया है। उन्होंने सारी बात बता दी। वह तो ठीक है, मगर अब इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा बेटा? पिताजी, प्रभु कृपा से हमारे घर में कोई कमी नहीं आई। बेटा, साधु संतों की सेवा करना हमारा धर्म है, किंतु गृहस्थी चलाना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन रविदास जी तो सेवा भावना में अड़िग रहे। अब पूरा सामान दे डाला। रविदास जी अपना कार्य पूरी मेहनत व लगन से करते थे। जैसे संत कबीर जी कपड़ा इस भाव से बुनते थे कि इसे मेरे राम जी पहनेंगे, तो वह कपड़ा लोगों को खूब पसंद आता था। ऐसे ही रविदास जी भी जूते बनाते समय यही भावना रखते कि इसे परमात्मा पहनेंगे। इसे उनके बनाए जूते सभी को बहुत पसंद आते थे। एक बार साधुओं का एक समूह रविदास जी के यहाँ आ पहुंचा। उस समय रविदास जी जूते बनाने में मग्न थे। साधुओं को घर आकर देख उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया। फिर प्रणाम करके बोले, आज माता पिता घर में नहीं है, इसलिए भोजन बनाकर खिलाने में मैं असमर्थ हूं, परंतु कच्चा सामान है, आप इसे ही स्वीकार करें। साधुजन भोजन का सीधा सामान पाकर बहुत प्रसन्न हुए और रविदास जी को आशीर्वाद देकर चले गए। शाम को जब माता पिता घर आए तो रविदास जी ने सारी बातें उन्हें बताई। पिता ने कहा, बेटा, यह तो तुमने बहुत पुण्य का कार्य किया है। साधु संतों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता व महत्ता का वर्णन भी संत रविदास जी ने अपने साखियों में किया है। वे कहते हैं, रामानंद मोहि गुरु मिलो, पाया ब्रह्म विसार। राम नाम
अमिरस पियो रैदासी भयो शलास। गुरु ज्ञान दीपक दिया बाती दई जलाए, रैदास हरि भक्ति करने जन्म मरण विमलाए। रविदास राती न सोइए दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हरिजी सिमरिए छाड़ी सकल प्रतिवाद। भव सागर दुतरती किंधु मुर्शी यहु जान, रैदास गुरु पतवार है नाम नाम करी जान। संत रैदास जी गुरु विमुख लोगों के लिए हित भरी सलाह देते हुए कहते हैं कि हे मूढ़, यह अच्छी तरह जान ले कि यह संसार रूपी सागर पार करना महा कठिन है। केवल सद्गुरु रूपी नाव ही तुझे पार लगा सकती है। उन्हें नाम स्मरण रूपी नाव पर सवार होकर संसार रूपी सागर के पार तू जल्दी से हो।